नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके YouTube चैनल विधिक जागरूकता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुप्रभात, जय माता दी, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, सभी जो परिवार में रहने वाले जो भी लोग हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने बंधु बांधवों तक, रिश्तेदारों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो सकें और भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो, मैंने एक वीडियो और बनाया था लगभग 20-25 दिन पूर्व विनीता शर्मा के केस का मामला था। वो विनीता शर्मा वाले मामले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत जो बेटी है, बेटी को अपने पेरेंटल हाउस मतलब कि पैतृक संपत्ति में जो पिता होता था जहां वो जन्म लेती है बेटी, विवाह के बाद उसे अपनी पैतृक संपत्ति में अपने भाई के इतना हक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ये क्लियर किया था, एकदम स्पष्ट किया था कि जितना अधिकार बेटे का अपने पिता की संपत्ति पर है, पुत्री का भी उतना ही अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर होता है और अगर वो उसको क्लेम करे तो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता है। कानून की कोई मर्यादा नहीं है जो ऐसा कहती हो कि पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार ना प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से 15 तारीख को एक नए केस के दौरान डिस्कशन चल रहा था और उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ही डिस्कशन चल रहा था और उसमें डिस्कशन के दौरान ये प्रश्न सामने आया कि बेटी पर तो चर्चा हो गई कि बेटी जो है वो अपने मायके में अपने पिता के घर पर जो भी पिता द्वारा अर्जित संपत्ति है और जो पैतृक संपत्ति है उसमें हक प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तो क्या बहू यानी कि डॉटर इन लॉ अपने सास ससुर के द्वारा अर्जित संपत्ति में हक प्राप्त करने का, हिस्सा प्राप्त करने का, पार्टीशन प्राप्त करने की अधिकारिणी है या नहीं है? इस प्रश्न के जवाब में देते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि हिंदू धर्म में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी हिंदू विवाह को एक संस्कार माना गया और इसमें विवाह को जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का संबंध माना गया और इसमें जितनी की वैदिक क्रियाओं का पालन किया जाता है और ये माना जाता है कि ये एक दूसरे से शास्त्रोक्त विधियों द्वारा और समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न होता है और एक दूसरे को अपना सहगामी या जीवन साथी स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में कि अगर बहू किसी कारणवश डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत घरेलू हिंसा का शिकार होती है और उसको उसके घर से बाहर निकाला जाता है, तो अगर वो क्लेम करे तो पति द्वारा अर्जित संपत्ति में तो उसे हक प्राप्त करने का पूरा अधिकार पहले से ही दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई संपत्ति जो उसके पति के पिता या माता अर्थात सास अथवा ससुर द्वारा अर्जित की गई है, उस संपत्ति में अगर पिता या माता अगर अपने बेटे को उसमें रहने का अधिकार देता है तो उसको अपनी बहू का अधिकार देना ही पड़ेगा और बहू अधिकार स्वरूप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने के बाद भी अधिकार स्वरूप या कहें तो कानूनी रूप से या कहें तो विधिक रूप से अपने सास ससुर द्वारा बनाए गए घर में बनाई गई संपत्ति में निवास करने की अधिकारिणी होगी और इसमें कोई भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और ये 15 तारीख से यानी कि 15 अक्टूबर 2020 से ये लगातार ऑल इंडिया में लागू कर दिया गया है। तो इसलिए अब किसी भी प्रकार से जितने भी हमारे विधि के छात्र हैं, जो भी विधि व्यवसायी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हमारा ये वीडियो देखेंगे या जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, उन सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत जानकारी में रखिए और अगर इस प्रकार से कोई भी मामला आता है तो इस प्रकार के मामले में आप किस प्रकार का लीगल गाइडेंस देंगे, किस प्रकार से आप विधिक सहायता उन्हें प्रदान करेंगे, आपको जब नॉलेज होगी अप्रोप्रिएट लॉ की तभी आप कर पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो आपको बना दी जाए और आपको ये जानकारी दे दी जाए। डिस्क्रिप्शन में इस केस का नाम भी दिया गया है और इसमें और कौन से प्रश्न डिस्कशन हुए थे वो भी दिया गया है और तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको देख लीजिए। और तब तक अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर से हम आपके इसी चैनल में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।